हाफ ब्रिज सीरीज इन्वर्टर। जो हाफ ब्रिज सीरीज इन्वर्टर था उसकी कंस्ट्रक्शन हमारे बेसिक सीरीज इन्वर्टर से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें वैसे तो टू थायरिस्टर्स का ही यूज किया जाता है। इसी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें टू थायरिस्टर, थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 का यूज होता है। इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है L1 और L2 ये म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली कपल्ड होते हैं। L1 जो होता है वो इज इक्वल टू L2 के इक्वल होता है, और L1 इज इक्वल टू L2 के है, और ये इज इक्वल टू L, यानी कि टोटल के जो L है उसके इक्वल होगा। अब ये जो इंडक्टर है जो कि म्यूचुअली कनेक्टेड है, ये सेंटर से, यहाँ पे सेंटर से रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता है। रेजिस्टर जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। और इसमें कैपेसिटर, टू कैपेसिटर C1 और C2 से जिसे डिनोट किया गया है, टू कैपेसिटर्स यूज होते हैं। जो वोल्टेज होती है कैपेसिटर्स के अक्रॉस, यानी कैपेसिटर C1 के अक्रॉस और कैपेसिटर C2 के अक्रॉस, कैपेसिटर C1 वोल्टेज प्लस कैपेसिटर C2 वोल्टेज, ये इक्वल होती है बैटरी वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज के। और इनपुट से हम सोर्स सप्लाई करते हैं, यानी कि डीसी सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, थायरिस्टर 2 ऑफ रहेगा। थायरिस्टर 2 ऑफ होगा तो थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। अब हम देखते हैं इसकी, इस टॉपिक में हम मोड 1 और मोड 2 ऑपरेशन कर रहे हैं। और इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जब हमारी जो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, कैपेसिटर 1 की अपर प्लेट पॉजिटिव होगी, लोअर नेगेटिव होगी, और कैपेसिटर 2 की अपर प्लेट नेगेटिव होगी और लोअर प्लेट पॉजिटिव होगी, यानी कि दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक टाइम में एक कैपेसिटर चार्ज करेगा और उसी टाइम में दूसरा कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पे सोर्स वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, डीसी सोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, जो कैपेसिटर 1 के अक्रॉस, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, थायरिस्टर 1 हमारा कंडक्टिंग कंडीशन में होगा और थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। इस टाइम पे कैपेसिटर 1 क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। वो हम देखते हैं किस तरह। जो कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इज इक्वल टू होगी सोर्स वोल्टेज प्लस VCO वोल्टेज, क्योंकि जब वो चार्ज करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ चार्ज करता है। वो हम देखते हैं कैसे। जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगी C1 के क्रॉस सोर्स प्लस VCO वोल्टेज, जो कि इनिशियल वोल्टेज होगी। जब सोर्स वोल्टेज सप्लाई यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे, DC प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। वो किस तरह से, जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि सोर्स से थायरिस्टर 1 की तरफ और L1 इंडक्टर L1 की तरफ, और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा सोर्स करंट। और ये जो करंट होगा, ये जो करंट जो सोर्स से फ्लो हो रहा है, सोर्स करंट, इसको हम I1 करंट से डिनोट करेंगे। ये हमारा I1 फर्स्ट करंट है। इस टाइम पे ये करंट रेजिस्टर से पास होकर जाएगा कैपेसिटर 2 की तरफ, कैपेसिटर 2 से अगेन सोर्स की तरफ। कैपेसिटर 2 इस टाइम पे चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और सेम टाइम में सर्किट में एक और करंट फ्लो होगा जो कि कैपेसिटर C1 से फ्लो होगा, यानी कि इस कैपेसिटर से ये चार्ज करेगा और ये इस टाइम पे डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर C1 इस टाइम पे डिस्चार्ज करेगा, ये करंट इस तरह से फ्लो होगा, यानी कि कैपेसिटर C1 से करंट जाएगा थायरिस्टर 1 की तरफ, रेजिस्टर की तरफ, और रेजिस्टर से अगेन C1 की तरफ। इस तरह से एक लूप में करंट फ्लो होगा। और ये जो करंट होगा ये होगा I2 करंट। जो फर्स्ट करंट था जो सोर्स से जा रहा था उसको I1 से डिनोट किया है, जो कैपेसिटर से जा रहा है उसे I2 से डिनोट किया है। कैपेसिटर C1 इस टाइम पे डिस्चार्ज करेगा और उसके ऑपोजिट कैपेसिटर C2 इस टाइम पे चार्ज करेगा। अब इस टाइम पे हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, एक करंट I1 और एक करंट I2, दो करंट थायरिस्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। रेजिस्टर के अक्रॉस भी दो करंट आ रहे हैं। आउटपुट करंट जो कि यहाँ से रेजिस्टर की तरफ जाएगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट हमारे रेजिस्टर की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसकी जो मोड 1 की वेवफॉर्म्स हैं वो देखते हैं। देखिए थायरिस्टर 1 के गेट पे जैसे ही ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया था
और I1 करंट सोर्स से थायरिस्टर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 ऑफ है क्योंकि थायरिस्टर 2 गेट पे कोई भी ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर 2 ऑफ होगा, थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर 1 ऑफ रहेगा। तो आउटपुट करंट क्या होगा? देखिए आउटपुट पे दो करंट आ रहे थे, I1 करंट जो कि सोर्स से आ रहा था, I2 करंट जो कि कैपेसिटर 1 के डिस्चार्ज से आ रहा था। तो आउटपुट करंट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये जो करंट होगा, ये करंट होगा जो कि 0 से 1 पॉइंट तक शो करेगा, ये करंट होगा आउटपुट करंट। और ये वाला जो करंट होगा वो होगा I1 करंट प्लस I2 करंट, दोनों करंट का सम। लेकिन अगर हम सिंगल दोनों में से सिर्फ I1 या I2 की ही बात करें तो जो करंट होगी, या फिर I1 ले लें या I2, जो भी करंट ले वो इस करंट का हाफ होगा। यानी ये हमारा I2 करंट होगा जो कि इज इक्वल टू होगा I1 करंट होगा जो कि इज इक्वल टू I2 करंट के, या फिर इसको हम ये कहें कि ये करंट हाफ होगा आउटपुट करंट की। आधा होगा ना, ये जो करंट है इसका आधा होगा ये वाला करंट, अगर हम सिंगल करंट की बात करें। और अगर हम I1 प्लस I2 दोनों करंट की बात करें तो ये वाला कर्व आएगा आउटपुट करंट जो कि हमारा आउटपुट पे आ रहा है। और इसको हम डिनोट करते हैं पाई अपॉन ओमेगा आर से, 0 से a तक। ओमेगा आर शो करता है रिंगिंग फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में। इस टाइम पे कैपेसिटर 2 की जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? क्या हो रहा था? कैपेसिटर 1 इस टाइम पे डिस्चार्ज कर रहा था और कैपेसिटर 2 चार्ज कर रहा था। कैपेसिटर 2 इस टाइम पे चार्ज कर रहा था तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? नेगेटिव से मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी। ये जो होगी इसको माइनस VCO से डिनोट करेंगे और इनिशियल वैल्यू से ये क्या करेगी? चार्ज करेगी मैक्सिमम वैल्यू तक। पॉइंट A पर आके ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। और इसमें ये इतनी जो वोल्टेज होगी ये होगी सोर्स वोल्टेज, और ये सोर्स इससे ऊपर जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये शो करेगी VCO को, यानी जो कैपेसिटर चार्ज करेगा Vs प्लस VCO पॉइंट तक चार्ज करेगा। इस टाइम पे कैपेसिटर 1 क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। अगर कैपेसिटर 2 चार्ज कर रहा है तो कैपेसिटर 1 क्या होगा? डिस्चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर 1 की वोल्टेज क्या होगी? कैपेसिटर 1 उतना ही डिस्चार्ज करेगा जितना कैपेसिटर 2 चार्ज कर रहा है, उतनी ही वैल्यू से। तो ये क्या होगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा और इस पॉइंट तक आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू होगी ये होगी Vs प्लस VCO और ये होगी माइनस VCO, ये डिस्चार्ज करेगा। और अब हमारा जो सोर्स करंट है या फिर I1 करंट ले लें, वो क्या होगा? I1 करंट जो कि सोर्स से थायरिस्टर 1 की तरफ जा रहा है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये वाला करंट जो आउटपुट का हाफ था इसके इक्वल होगा हमारा सोर्स करंट या I1 करंट। ये है हमारा जो सोर्स करंट होगा, ये अगेन हाफ होगा आउटपुट करंट के, जैसे मैंने कहा है कि इतना होगा। अब इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है और ये है हमारा मोड 1 ऑपरेशन। मोड 1 ऑपरेशन में हमने जो हमने किया है जिसमें हमारा थायरिस्टर 1 ऑन था, लेकिन अब हम कर रहे हैं मोड 2 ऑपरेशन। मोड 2 ऑपरेशन में क्या होगा? दोनों थायरिस्टर वर्क नहीं करेंगे, ऑफ कंडीशन में रहेंगे। अगर ये ऑफ कंडीशन में है तो सोर्स से कोई करंट नहीं है, कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं कर रहा और कैपेसिटर ने जितनी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की है दोनों कैपेसिटर्स ने वो मेंटेन करके रखेगा अपने स्टोरेज को, कोई यूज नहीं होगा। और ये होगा हमारा मोड 2 जब सर्किट ऑफ कंडीशन में है। इसे टर्न ऑफ कंडीशन या डेड जोन टाइम भी बोलते हैं। इसमें वेवफॉर्म्स क्या होंगे? देखिए थायरिस्टर 1 इस टाइम पे ऑफ है, थायरिस्टर 2 के अक्रॉस भी कोई गेट ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की गई है, थायरिस्टर 2 भी इस टाइम में ऑफ है। अगर दोनों थायरिस्टर ऑफ है, सोर्स से कोई सप्लाई नहीं जा रही, तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगा? 0, जो कि A से B पॉइंट के बीच में है। इस टाइम पे करंट क्या होगा? 0, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जो कैपेसिटर 2 की जो वोल्टेज होगी वो मेंटेन रहेगी। देखिए ये जो टाइम है 0 से B तक ये शो करता है पाई अपॉन ओमेगा।
ओमेगा शो करता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में, और T/2 शो करता है हाफ टाइम, 0 से B तक हाफ टाइम है ये। हाफ टाइम में हमारे जो वेव फॉर्म्स बन रहे हैं, इस टाइम पे कैपेसिटर 2 की वोल्टेज क्या होगी, मेंटेन होगी, यानी A से B के बीच में जितनी उसकी A पे जितनी वोल्टेज उतनी मेंटेन रहेगी, वो कंप्लीटली चार्ज रहेगा, और कैपेसिटर C1 की वोल्टेज ये डिस्चार्ज रहेगा। और ये जो वोल्टेज होगी ये होगी Vs प्लस VCO, ये दोनों अपनी जो वोल्टेज उन्हें मेंटेन करके रखेंगे। सोर्स से इस टाइम पे कोई करंट नहीं है, तो सोर्स करंट क्या होगा, 0 होगा, सोर्स से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये है हमारा मोड 2 ऑपरेशन। इतने ड्यूरेशन A से B के बीच में हमारा मोड 2 ऑपरेशन शो करता है। इस टाइम में कोई थायरिस्टर वर्क नहीं करता। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैसे होगी। मोड 1 में हमारे थायरिस्टर 1 क्या हो रहा था, कंडक्टिंग कंडीशन में था। मोड 1 में थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए जब थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज क्या होगी, 0, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, इसलिए थायरिस्टर 1 के अक्रॉस 0 वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि थायरिस्टर 1 उस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में होगा। और जैसे ही मोड 2 आएगा जिसमें दोनों थायरिस्टर्स वर्क नहीं कर रहे, उस टाइम में थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो कि होगी माइनस VCO, जितनी जहां से कैपेसिटर चार्ज कर रहा था, माइनस VCO के इक्वल। ये है हमारा मोड 1 और मोड 2 ऑपरेशन। और जो हमारा मोड 3 ऑपरेशन है हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और इस ऑपरेशन में इसमें हमने थायरिस्टर 1 कंडक्ट किया था और सेकेंड टाइम में दोनों थायरिस्टर ऑफ थे। मोड 3 में हम करेंगे जब हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा और थायरिस्टर 1 ऑफ कंडीशन में होगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।